सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आज इस वीडियो में पार्ट 3 बनाने वाले हैं। किसका? तो ये एक प्रोजेक्ट था टास्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज पार्ट 3 में बनाएंगे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, पार्ट 1 में देखे थे ऑथेंटिकेशन और पार्ट 2 में देखे थे ये टास्क वाला। ठीक है, और पार्ट 3 में देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला। ठीक है, तो आइए कोड के ऊपर। ठीक है, आप कोड के अंदर एसआरसी के अंदर पेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और यहाँ पर क्रिएट फोल्डर। ठीक है, सबसे पहले इस क्रिएट फोल्डर वाला, ठीक है, यहाँ बनाते हैं। इसके बाद बैकएंड लिखेंगे। तो क्रिएट फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पर स्निपेट एक फोल्डर है और ये स्निपेट फोल्डर यहाँ पर इस इनपुट के अंदर में यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट काम होगा। तो यहाँ पर एक बनाओ हैंडल फोल्डर, जो कि होगा हमारा असिंक। इसके अंदर होगा ट्राई कैच, लॉग में एरर और यहाँ पर टोस्ट में भी एरर करवा देते हैं। एरर, ठीक है। सो इस हैंडल फोल्डर को कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो हमारा कैंसल ऐड था इसके ऊपर ऑन क्लिक एंड सबमिट। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट यूज करेंगे और यहाँ पर हमारा होगा एपीआई इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पर होगा हमारा स्लैश एपीआई स्लैश, इसका नाम रखते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट रखते हैं और यहाँ पर हमारा होगा CREAT क्रिएट फोल्डर। क्रिएट फोल्डर ये बाहर नहीं होगा, इसके अंदर ही होगा। इसको कट करते हैं और यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तीनों इस स्निपेट को पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक टोस्ट कराएंगे, टोस्ट। यहाँ पर होगा फोल्डर क्रिएट SUCCESS सक्सेसफुल और यहाँ पर कंडीशन लगाना तो भूल ही गए। तो यहाँ पर आइए और लिखिए इफ हमारा स्निपेट खाली नहीं रहना चाहिए और यहाँ पर इसमें टोस्ट ऑल ऑल फील्ड REQUIRED। ठीक है, ठीक है, और स्ट्राइक कैच को कॉपी करो, कटिंग और इसके अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर एक बार चेक करेंगे। सो यहाँ पर ऑल फील्ड रिक्वायर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर बैकएंड लिखना चालू करते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड कितना काम हो गया। अब बैकएंड में बैकएंड फोल्डर, इसके अंदर हमारा होगा कंट्रोलर और इसके अंदर एक बनाते हैं प्रोजेक्ट डॉट CONTROLLERS कंट्रोलर डॉट JS। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा होगा एक्सपोर्ट पोस्ट, यहाँ पर हम लोग नाम रखते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट सिंक होगा और इसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यहाँ पर क्या करते हैं, इस राउट के अंदर में यहाँ पर एक बनाते हैं प्रोजेक्ट डॉट राउटर राउटर डॉट JS। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको क्या काम करते हैं, इसको कॉपी करो और इसमें इसको सबको कॉपी पेस्ट, ये इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको भी
कमेंट कर दो, इसको काम लगेगा तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा राउट डॉट पोस्ट, अब यहाँ पर हमारा होगा क्रिएट फोल्डर में, फ्रंट एंड में क्रिएट फोल्डर का कॉपी और पेस्ट, और होगा हमारा PROJ प्रोजेक्ट क्रिएट। एरर आएगा यहाँ पर फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर में, ठीक है। एरर नहीं आया, यहाँ पर हमारा डॉट जेस लिख देते हैं वरना एरर होता है, ठीक है। सो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, और इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स में आते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट PROJE प्रोजेक्ट ROUTER राउटर फ्रॉम, अब इसको यहाँ ऐप डॉट यूज API स्लैश प्रोजेक्ट स्लैश इसके बाहर प्रोजेक्ट राउट, इसको कटिंग करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया, इसका काम कंप्लीट। अब आते हैं यहाँ पर मॉडल के अंदर, यहाँ पर मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रोजेक्ट डॉट MODEL मॉडल डॉट JS इंपोर्ट मोंगो, ठीक है। प्रोजेक्ट स्कीमा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा होगा न्यू कीवर्ड मोंगो डॉट स्कीमा, और यहाँ पर हमारा होगा और यहाँ पर ये फ्रंट एंड में आने के बाद ये कॉपी इसको करो और मॉडल में इसको पेस्ट। टाइप में होगा हमारा स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड होगा हमारा ट्रू, ठीक है। इसके अंदर इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर होगा हमारा टाइम स्टैम्प लगा देते हैं ताकि टाइम भी पता चल जाए। स्कीमा बन गया, अब मॉडल बनाते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट करो ताकि दूसरे फोल्डर में यूज कर पाए। क्रिएट प्रोजेक्ट या PROJ प्रोजेक्ट क्रिएट या प्रोजेक्ट रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा होगा मोंगो डॉट मॉडल के अंदर में फोल्डर, और यहाँ पर हम नाम रखते हैं प्रोजेक्ट स्कीमा, ठीक है। इसका काम तो हो गया, और यहाँ पर हम यूजर आईडी भी ऐड करते हैं। यूजर आईडी, एक काम करो इसमें जाओ, यहाँ नहीं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर आउट में आने के बाद इसको यहाँ पर इसको भी ऐड कर देते हैं, इज ऑथेंटिकेशन वाला, ठीक है। सो राउट का काम हो गया, मॉडल का काम हो गया, एंड देन टास्क इसको हटाओ, और कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पर हमारा लॉजिक होगा लॉग एरर, रिटर्न करते हैं रिटर्न डॉट HTTPS 500 डॉट जेसन मैसेज में ERROR, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हमें चाहिए, तो सबसे पहला होगा
फ्रॉम यूजर आईडी 50 रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर कौन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से यहाँ पर कुछ चीज़ें मंगाएंगे। सो इसके अंदर आओ, इसको कॉपी करो और यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर दो एंड फोल्डर CREA फोल्डर क्रिएट इज इक्वल टू अवेट प्रोजेक्ट। यहाँ पर स्कीमा के अंदर हमारा था प्रोजेक्ट, तो इसको इंपोर्ट करते हैं, ऐसे नहीं आ रहा है। सो इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम मॉडल डॉट जेएस। इसके अंदर हमारा होगा PROJ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉट क्रिएट, इसमें पास करेंगे यूजर आईडी और स्निपेट फोल्डर का नेम, ठीक है। इतना हो जाने के बाद यहाँ कंडीशन लगाते हैं कि अगर फोल्डर क्रिएट अगर नहीं है, कॉपी पेस्ट एक सेकेंड। अब यहाँ पर क्या करो, इसको चेंज करना है, तो यहाँ पर 404 और यहाँ पर करो फोल्डर नॉट फाउंड, ठीक है। और इसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन में फोल्डर क्रिएट। बैकएंड रेडी हो चुका है, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा होगा हेडर, ऐसे नहीं, इसके अंदर ऑथेंटिक, इसके अंदर हमारा होगा BAR बैरियर टोकन। सो इसके अंदर आओ, टास्क होम पेज के अंदर, और यहाँ पर शायद बैरियर होगा, तो इसको यहाँ पर ठीक है, ठीक लिखा है, और यहाँ पर इसको कॉपी एंड देन पेस्ट। इसको थोड़ा सा स्पेस, ऑथराइजेशन बैरियर बी, इसको कॉपी करते हैं। शायद अगर स्पेलिंग गलती होगा तो काम नहीं करेगा, पिछले वीडियो में बहुत एरर आया था। कोई दिक्कत नहीं, सबको देखेंगे। और यहाँ पर तो हमारा काम हो चुका है, एक बार इसको टेस्ट करते हैं। सो कंसोल में आओ, यहाँ पर कोई एरर आएगा तो पता चल जाएगा। सो यहाँ पर हम नाम रखते हैं टास्क मैनेजमेंट, और इसको जैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर फोल्डर क्रिएट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। डेटाबेस में चेक करेंगे और एरर एक भी नहीं आया, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं। सो डेटाबेस में यहाँ पर आते हैं और इसको ओपन होने देते हैं। ओपन हो चुका, कनेक्ट किए, और यहाँ पर अपना टास्क फोल्डर यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है और यूजर आईडी भी आ गया है। सो यहाँ पर अब क्या करते हैं,
इसके अंदर आओ और यहाँ पर क्रिएट तो हो चुका है, अब यहाँ पर फाइंड भी करना होगा। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फाइंड फोल्डर सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच लॉग एरर कॉन्स्ट। अब यहाँ पर हमारा होगा फाइंड, फाइंड लिखते हैं, फाइंड इज इक्वल टू अवेट प्रोजेक्ट डॉट फाइंड डॉट सॉर्टिंग करेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर हमारा होगा create क्रिएट एट माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और इसको स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पर ठीक है, और इसको कॉपी करो इसको और यहाँ पर पेस्ट कर दो और यहाँ होगा फाइंड, ठीक है, फाइंड। अब आते हैं यहाँ से, इसका तो काम हो चुका, टास्क नहीं चाहिए, कॉपी, इसको यहाँ गेट यूज करेंगे और या इसको हटाते हैं और यहाँ पर हमारा होगा क्या नाम था, तो फाइंड फोल्डर, और इसको रखते हैं फाइंड फोल्डर। अब आओ यहाँ पर फोल्डर के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर अब यूज स्टेट, सॉरी यूज स्टेट के अंदर में इसको यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, कॉन्स्ट फेच फोल्डर इक्वल टू सिंक ट्राई कैच लॉग एरर, और इसको कॉल करा देते हैं कैच फोल्डर को, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा होगा, एक बनाते हैं यूज स्टेट कॉन्स्ट फोल्डर प्रोजेक्ट फोल्डर सेट प्रोजेक्ट फोल्डर इज इक्वल टू यूज स्टेट, जो कि हमारा एरे होगा, ठीक है। अब एरे क्यों होगा आपको यहाँ पर पता लग चुका होगा। सो यहाँ पर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, और अवेट के अंदर एक सीओ, और यहाँ पर डॉट गेट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट गेट एपीआई स्लैश एपीआई स्लैश प्रोजेक्ट स्लैश, यहाँ पर आओ और आउट के अंदर में फाइंड फोल्डर को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। इतना काम हो चुका। डॉट डेटा, ठीक है।
अब इसको कॉपी और हमें यहाँ पर मैपिंग करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैपिंग करते हैं, तो डॉट लेंथ अगर 0 है तो यहाँ पर एक पी टैग और यहाँ पर लिख दो एक फोल्डर नॉट ये, नहीं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट डॉट मैप कर दो और यहाँ पर होगा फोल्डर, इसको यहाँ से कॉपी कटिंग पेस्टिंग, यहाँ पर की ऐड करो फोल्डर डॉट स्लैश ID। और यहाँ पर इसको कटिंग फोल्डर डॉट क्या करना है, तो इसको यहाँ से करो कॉपी और यहाँ पेस्ट। सो हमारे यहाँ पर टास्क मैनेजमेंट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, इतने का काम हो चुका और ये इस टाइप को यहाँ पर हटाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर टाइप भी ऐड करना पड़ेगा, इंटरफेस। तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कैसे टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वीडियो में सब चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस वीडियो यहाँ पर एक एक करके सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं फोल्डर और यहाँ पर सबसे पहले तो ID जो कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग और यहाँ पर इसको इस स्टेट चला गया, यहाँ तक तो काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इस डिलीट वाले को भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक और क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट तो यहाँ पर एक और आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके अंदर आओ और बनाते हैं डिलीट वाला, ठीक है। एडिट वाला देखेंगे बाद में, या इसको लास्ट में कुछ बताएंगे इसको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कॉपी देन फोल्डर फाइंड फोल्डर DELET इसको कटिंग करो, यहाँ पर होगा फाइंड बाय ID एंड डिलीट और इसके अंदर हमारा होगा ID, ठीक है। ID के थ्रू यहाँ पर डिलीट करने वाले हैं। तो कॉन्स्ट ID इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कहाँ से, तो PARAM परम, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं और इसको कॉपी, यहाँ पर डिलीट इंपोर्ट हो चुका और यहाँ पर भी DELET डिलीट प्लस ID, ठीक है। ID के थ्रू डिलीट करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में देखा था कैसे डिलीट होता है कैसे एडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उतना को समझाना नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अब आते हैं फोल्डर के अंदर में और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिलीट करवाना है। तो यहाँ पर इसको ऑन क्लिक CLHND हैंडल डिलीट
फोल्डर डॉट स्लैश आईडी के थ्रू इसको कॉपी करो, देन कॉस सिंक आईडी हमारा जो कि स्ट्रिंग होगा। अब इसके अंदर ट्राई कैच एरर टोस्ट भी करवा लेते हैं। एरर अब यहाँ पर अवेट के बाद एक्सियो डॉट डिलीट और यहाँ पर भी डिलीट करना होगा, डिलीट, ठीक है। और इसके अंदर एपीआई स्लैश प्रोजेक्ट डिलीट। सो यहाँ पर क्या करना है कि इसको यहाँ पर, ठीक है, आईडी को पास कर दो। और यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया हुआ है जो कि ये वाला है, इसको बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले डिलीट वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा होगा सेट, इसके अंदर हमारा होगा प्रीवियस डेटा। और अगर देखो, अगर ये नहीं करेंगे यहाँ पर क्लिक करने, डिलीट करने के बाद हमको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इसके लिए जितने भी प्रीवियस है उसको सबको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर होगा प्रीवियस डॉट फिल्टर के थ्रू डिलीट करेंगे। पिछले वीडियो में देखे थे डिलीट कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा कुछ ई ले लेते हैं, या कुछ भी ले सकते हो, ई डॉट, अगर आईडी नॉट इक्वल टू अगर आईडी से मैच होता है तो इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तब इसको एक बार चेक करते हैं, इसको टोस्ट भी करा लेते हैं, डिलीट, डन, ठीक है। आप जब इस प्रोजेक्ट को बनाइएगा तो जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर में डिलीट डन, इसको थोड़ा आप अच्छे से लिखेगा, जैसे कि डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। हम तो यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं, इसीलिए शॉर्टकट में यहाँ पर काम हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पर ये एरर आ चुका है। एरर तो पुराना दुश्मन है, कभी नहीं, तो कामे नहीं कर आएगा। और सो यहाँ पर हमारा एपीआई प्रोजेक्ट यहाँ पर मिसमैच हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको स्लैश फाइंड प्रोजेक्ट और डिलीट करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, डिलीट नहीं हुआ। PROJECT प्रोजेक्ट डिलीट, तो ये हमारा डिलीट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक था। तो अब यहाँ तो काम हो गया। अब यहाँ पर ये जो यहाँ बनाए थे, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हमको हेडर यूज करना पड़ेगा, वरना अगर कोई और लॉगिन करेगा, ठीक है, तो ये जो आप बनाए हो उसके अंदर भी दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे यूजर आईडी। तो यहाँ पर आओ और इसके अंदर जो कि फाइंड किए हुए थे इज ऑथेंटिकेटेड, और इसके अंदर यहाँ पर यूजर आईडी भी होगा, तो इसको कॉपी और यहाँ पेस्ट, इसको ऊपर करते हैं, यूएक्स यूजर आईडी, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर डेटा फोल्डर नोट फाउंड, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका स्टाइलिंग चेंज करते हैं,
कलर वाइट, ठीक है। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर हेडर में पास करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आओ और हेडर में ऑथोराइजेशन BEAR बैरियर, अब यहाँ पर होगा हमारा टोकन। इस यहाँ पर तो यहाँ पर अब चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर नहीं आया। तो टोकन तो मैंने पास कर दिया और टोकन यहाँ मिल भी गया। फिर BEAR, इसको पहले इस पर इसका स्पेलिंग सही लग रहा है। हेडर्स ऑथोराइजेशन बैरियर स्लैश टोकन, यहाँ सही है। तो यहाँ आ गया, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट के अंदर में रखवाना पड़ेगा, तो आप याद रखिएगा। अब यहाँ तो काम हो गया। अब काम बचा है, डिलीट का भी हो गया। अब यहाँ पर काम बचा है कि इसके अंदर जैसे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आईडी मिलना चाहिए। एक काम करते हैं, क्रिएट फोल्डर के अंदर आइए और यहाँ पर जो ये है स्लैश फोल्डर डॉट स्लैश ID। अब इस पे क्लिक करेंगे तो इसका आईडी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐप के अंदर में आएंगे। सो हमारा ये सही है, ठीक है। यहाँ पर आईडी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब क्या काम करते हैं कि अब बनाना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि ये वाला है। तो प्रोजेक्ट टाइटल और डेटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको बनाने के लिए प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पर है, सो इसके अंदर आओ और यहाँ पर क्या क्या हमको चाहिए, तो टाइटल चाहिए और डेट चाहिए। तो यहाँ पर कौन ये टास्क CLT टाइटल से टास्क इक्वल टू यूज स्टेट, डेट सेट डेट, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पर ऐड करते हैं। और यहाँ पर नहीं, इसके यहाँ पर वैल्यू के अंदर हमारा होगा टास्क टाइटल ऑन चेंज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसको कॉपी करते हैं और एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पर रखेंगे इनपुट डेट, डेट सेट डेट। यहाँ पाइएगा तो यहाँ पर आपका डेट मिल जाएगा, ठीक है।
इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इतना तक काम हो चुका है। ओ, अब यहाँ पर बचा है डेटा भेजना। कॉन्स्ट हैंडल टास्क इक्वल टू AXY, तो इसको कॉपी करते हैं। ON पेस्ट। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि बैकएंड के अंदर में स्कीमा भले मॉडल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझिए, देखिए हमें क्या करना है कि इस फोल्डर के अंदर में यहाँ पर हमें टास्क को ऐड करना है। कि हेडर कंप्लीट हो गया, ऐड टू कार्ट का फंक्शनलिटी कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस आईडी को यहाँ पर सबसे पहले निकालना पड़ेगा, और इस आईडी के अंदर में मतलब कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में हमको टास्क ऐड करना है। तो वहाँ पर क्या होगा कि इसका हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसके पूछना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे अंदर हम टास्क को ऐड कर रहे हैं, मतलब कि रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, उसको रेफरेंस लेना कहते हैं। यहाँ पर क्या किए हैं कि देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बना है इसका रेफरेंस क्या है, फोल्डर। ठीक है, तो इसका रेफरेंस यहाँ पर हम लोग फोल्डर को यहाँ पर ले लेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक और मॉडल बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर होगा हमारा, बनाते हैं PROJECT प्रोजेक्ट टास्क डॉट मॉडल डॉट जेएस, और यहाँ पर हमारा होगा एक काम करते हैं, बार बार कॉपी करने से अच्छा है पेस्ट, और यहाँ पर हमारा होगा प्रोजेक्ट टास्क, और यहाँ पर नाम रखते हैं प्रोजेक्ट टास्क। ठीक है, और यहाँ पर होगा टास्क रखते हैं PROJE प्रोजेक्ट टास्क। ठीक है, यूजर आईडी तो सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर ये नहीं होगा। इसके जगह पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे हमारा होगा पहला तो ये, और इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट, डेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि हमको रेफरेंस लेना है। यहाँ पर इसको कॉपी करो, और रेफरेंस में होगा एक फोल्डर, और यहाँ पर होगा हमारा टास्क आईडी। ठीक है, सो एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ओके, सब पच हो जा रहा है ना प्रोजेक्ट। ओ, यहाँ पर क्या किए हैं हम, प्रोजेक्ट मॉडल। यहाँ लग रहा है कि गलती कर दी है, कि प्रोजेक्ट टास्क। ठीक है, इसके अंदर नहीं, इसको कॉपी करो, और यहाँ से यहाँ तक कॉपी, इसको कटिंग, और यहाँ पर ऐड। एक बच्चे करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं पी, ऐड करेंगे, तो ये सही से काम करे, तो डिलीट कर। ठीक है,
तो इसको फोल्डर, ठीक है, इसको रिमूव। यहाँ पर हमारा टास्क आईडी में फोल्डर को यहाँ से इसको हम यहाँ पर रेफरेंस ले चुके हैं, ठीक है। कटिंग करते हैं और यहाँ पर आते हैं प्रोजेक्ट कंट्रोलर, ठीक है। इसी के अंदर क्या करते हैं, लिखते हैं। आप अलग फोल्डर भी बना सकते हो टास्क का, लेकिन हम इसी के अंदर यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर कमेंट करो प्रोजेक्ट टास्क मैनेजमेंट लॉजिक एक्सपोर्ट इक्वल टू, इसका नाम रखते हैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टास्क। इसमें तो है, यहाँ पर एक काम करते हैं, नया फोल्डर ही बना लेते हैं। सो प्रोजेक्ट एम ए मैनेज डॉट CONTROLLERS डॉट JS। import extre is equal to express dot router export de default route, ठीक है। सो अब इसके अंदर आओ, यहाँ पर राउट के अंदर में, तो यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो वो यहाँ पर गलती कर दिए, इसको कटिंग करो और यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट जी इक्वल टू सिंक होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स राउट डॉट पोस्ट। क्या करते हैं, यहाँ पर होगा टास्क CREAT टास्क क्रिएट, और यहाँ पर हमारा होगा प्रोजेक्ट मैनेज डॉट JS। अब यहाँ पर लास्ट काम बचा है। सो इसको प्रोजेक्ट मैनेज प्रोजेक्ट मैनेज डॉट JS ऐप डॉट यूज स्लैश API स्लैश प्रोजेक्ट मैनेज डॉट प्रोजेक्ट मैनेज राउट, ठीक है। बैकएंड में कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। कटिंग करो और प्रोजेक्ट राउट इसको हटाओ, इसको ठीक है। अब यहाँ पर हमारा होगा ट्राई कैच एरर और इसको कॉपी
पेस्ट, अब यहाँ होगा कॉन्स्ट, अब इसके अंदर हमारा होगा यूजर आईडी, हमारा यहाँ होगा आईडी, ठीक है। क्योंकि आईडी के थ्रू वहाँ पर उसको टास्क ऐड करने वाला है। तो यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म्स, PARAMS फॉर्म्स, राउट में आओ, तो यहाँ पर टास्क आईडी और यहाँ पर टास्क आईडी, कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल टू अवेट, मॉडल का नाम क्या था, प्रोजेक्टा, डॉट जे डॉट क्रिएट, और इसके अंदर हम हमारा पास करेंगे यहाँ पर ऐसे नहीं, शायद इसको यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, अवेट, यहाँ पर होगा न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट का यूज नहीं करेंगे, न्यू का यूज करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट टास्क, और इसके अंदर हमारा पास कर देंगे टास्क आईडी, और यहाँ पर हमें और कुछ भी चाहिए, और कुछ चाहिए तो कौन यूजर आईडी भी ले लेंगे, जो कि आएगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, और कौन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या क्या लेंगे। सो यहाँ पर हमारा होगा NDATE, सो यूजर आईडी एंड टास्क टाइटल और डेट, और यहाँ पर क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट टास्क, नहीं, यहाँ अवेट अवेट टास्क डॉट सेव, ठीक है। और इसके नीचे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन टास्क CREA सक्सेसफुल, ठीक है। और इसके अंदर हम टास्क पास भी कर सकते हैं, तो टास्क यहाँ पर पास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक तो हो गया, आईडी के थ्रू यहाँ पर कर लिए, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ये आईडी मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आईडी, यहाँ आईडी के थ्रू यहाँ पर ग्रैब जो कि टास्क आईडी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग रेफरेंस ले लिए, जो कि यहाँ पर फोल्डर है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या करते हैं कि फ्रंट एंड में आते हैं, यहाँ पर तो काम हो चुका है। एक बार राउट भी चेक करेंगे मॉडल, तो डेट यहाँ तक हो गया, और यूजर आईडी भी ले लिए, ये भी ले लिए, और यहाँ स्लैश टास्क आईडी और प्रोजेक्ट मैनेज, ठीक है। सो अब यहाँ पर
ट्राई कैच एरर, और यहाँ पर हमारा होगा अवेट एक्सियो डॉट पोस्ट एरर ऑफ एपीआई स्लैश आते हैं इंडेक्स के अंदर, और यहाँ से क्या कीजिए कि इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें क्या क्या पास करना है, तो टास्क टाइटल और डेट, और इसके अंदर हमारा आईडी भी पास करना होगा। तो आईडी कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर लेंगे यूज परम से, पोस्ट आईडी इक्वल टू यूज परम। तो पिछले वीडियो में यूज परम देखे थे, जो यहाँ पर टास्क मैनेजमेंट वहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी भी आ चुका, और यहाँ पर हेडर भी पास करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यूजर आईडी यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। सो क्रिएट फोल्डर, यहाँ पर इसको कॉपी एंड देन पेस्ट टोकन पेस्ट। तो इसमें एरर, सो एक बार इसको चेक करते हैं। तो इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डन। अभी कुछ भी लिख के ट्राई करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा एरर आ गया। तो बैकएंड तो सही है, एरर में हमारा आईडी पास कर चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने दिया ही नहीं है राउट, तो यहाँ पर होगा टास्क क्रिएट स्लैश। तो आई होप अब काम कर लेना चाहिए। और पाथ में यहाँ रिक्वायर, तो यहाँ पर भी हम भूल गए, तो यहाँ पर होगा इफ टास्क टाइटल एंड डेट खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो कि इसको यहाँ से कॉपी करो ट्राई कैच वाला, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब एक बार चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सो क्रिएट, अभी भी एरर आया, तो इसको इंडेक्स सर्वर को चलाते हैं और यहाँ से भेजते हैं टू यूजर आईडी। मूडल के अंदर यूजर आईडी में, जो कि यूजर आईडी ठीक है, और रेफरेंस में है जो कि टास्क आईडी, जो कि यहाँ फोल्डर रेफरेंस में ले चुके हैं। एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, टास्क आईडी रिक्वेस्ट यूजर आईडी, और ये पास कर दिए। तो हमारा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर
इज ऑथेंटिकेटेड नहीं दिए हैं। ऐड किए, ऐड 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 शायद हो गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टोस्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसका क्या काम करते हैं कि टोस्ट के अंदर टास्क डन, एक बार और क्लिक करेंगे, टास्क डन आ गया। सो यहाँ पर क्या काम करते हैं कि ये जो हमारा सेट ओपन है, इसको यहाँ पर ट्रू करके देखेंगे या नल फॉल्स, तो ये चला जाएगा। तो डेटाबेस में आते हैं और इसको डिलीट करके और एक नया टास्क ऐड करेंगे। सो हमारा होगा अपना टास्क और इसके अंदर टास्क, इसको सबको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर क्या एरर है, एप्पल अमाउंट 200 डेट, शायद डिलीट हो चुका था, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर इसके अंदर इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर आइए और लिखिए टास्क टास्क मैनेजमेंट ऐड। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हमारा होगा ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट डन, ऐड करेंगे, तभी यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर फाइंड करते हैं, ठीक है, तो इसको कटिंग और इसको भी हटाते हैं। तो कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर क्या काम करेंगे कि इसको फाइंड करेंगे और यहाँ पर हमारा होगा अवेट प्रोजेक्ट टास्क, हाँ प्रोजेक्ट टास्क डॉट फाइंड, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा होगा टास्क आईडी, क्योंकि आईडी के थ्रू यहाँ पर हम लोग फाइंड करने वाले हैं, तो ये नहीं होगा और यूजर आईडी भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक और इसको हटाओ, इफ नॉट टास्क, और इसको भी यहाँ पर लाते हैं, यहाँ 404 और इसको प्रोजेक्ट नॉट फाउंड, रिटर्न। अब राउट में आएंगे, राउट के अंदर और इसको करेंगे कॉपी, ये नहीं होगा, और यहाँ हमारा होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेज फाइंड, इंपोर्ट हो चुका है यहाँ से, और यहाँ पर टास्क फाइंड,
तो ये ठीक है, आईडी के थ्रू यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आईडी ऐड करना ज़रूरी है और यहाँ पर लॉजिक हमारा यहाँ पर फाइंड हो चुका है। तो अब यहाँ आते हैं फ्रंट एंड में और यहाँ पर लगाएंगे यूज इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या कम करते हैं कि कॉन्स्ट ऑल प्रोजेक्ट टास्क सेट प्रोजेक्ट टास्क इक्वल टू यूज स्टेट, जो कि हमारा एरे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फेच प्रोजेक्ट टास्क इक्वल टू ट्राई कैच लॉग में एरर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कॉपी किए, इसको कॉल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या काम होगा कि जो भी डेटा गया है उसको यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा होगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, एंड अवेट के अंदर में हमारा होगा आपका एक्सियोस डॉट, यहाँ पर गेट एपीआई स्लैश इंडेक्स एंड देन पेस्ट स्लैश राउट में आने के बाद यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हमारा गेट होगा। और आईडी को पास कर देंगे। तो सेव प्रोजेक्ट टास्क के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा मिल जाएगा और यहाँ पर आईडी पास करते हैं, आईडी मांग रहा है। तो कॉपी एंड यहाँ पर मैपिंग करना पड़ेगा। तो एक सेकेंड, मैपिंग हाँ, लेंथ इक्वल टू अगर 0 है तो क्या करो, प्रोजेक्ट नॉट फाउंड, एंड यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑल प्रोजेक्ट टास्क डॉट मैप टास्क, इसको कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पर हमारा होगा टास्क और DFTE। तो प्रोजेक्ट नॉट फाउंड आ रहा है, वाई? की टास्क डॉट स्लैश आईडी और यहाँ पर टास्क डॉट, यहाँ पर हमारा होगा
टाइटल कंसोल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और यहाँ क्रिएट करते हैं टास्क। तो यहाँ पर लिखते हैं TO टुडे बिल्ड टास्क मैनेजमेंट ऐप। ठीक है, डेट आज का रखते हैं और इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बनाते हैं ये पेंडिंग और कन्फर्म वाला। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि अब आइए इसमें कंट्रोलर में, और यहाँ पर हमको क्या करना है कि सबसे पहले आइए मॉडल के अंदर। और मॉडल के अंदर में यहाँ पर रखना है STAT स्टेटस। ठीक है, तो स्टेटस में हमारा टाइप होगा स्ट्रिंग इनम। इनम में हम रखते हैं क्या क्या, तो सबसे पहला रहेगा हमारा और ये पेंडिंग और दूसरा रहेगा हमारा कन्फर्म। और यहाँ डिफॉल्ट में करेंगे पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कॉपी करो और यहाँ पर आओ और यहाँ पर पास करो STAT स्टेटस में। मतलब कि जब भी क्रिएट होगा तो हमारा बाय डिफॉल्ट पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ठीक है। अब एक और क्रिएट करते हैं, अगर कुछ भी क्रिएट करें और यहाँ पर रिफ्रेश करें तो यहाँ हो गया। और इसके अंदर आए तो ये हमारा स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर क्या करना है कि इसको कन्फर्म करना है। ठीक है, तो अब आओ कोड में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो कि लास्ट काम बचा है, कि जो कन्फर्म और पेंडिंग वाला है। ठीक है, इसको यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, फिर आइए कोड में और यहाँ पर एक बनाते हैं फंक्शन। इसके नीचे पोस्ट हैंडल STAT स्टेटस। ठीक है, उसका स्टेटस क्या होने वाला है, कन्फर्म होगा या पेंडिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पर कीजिए CHANGE चेंज। ठीक है, और यहाँ असिंक जो कि हमारा होगा। ठीक है, और इसके अंदर दो पैरामीटर होंगे। ठीक है, दो पैरामीटर होंगे। ठीक है, सबसे पहला ID जो कि स्ट्रिंग होगा, और ये स्टेटस जो कि बॉडी के थ्रू यहाँ पर हम भेज देंगे। ठीक है, सो STAT स्टेटस जो कि हमारा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्राई कैच, और ट्राई कैच के अंदर में यहाँ पर कराते हैं लॉग एरर। एंड देन पहले तो इसको कॉपी करो और यहाँ पर जो सिलेक्ट केस है, सो ये सिलेक्ट केस, तो यहाँ पर हमारा होगा ऑन चेंज, और इसको पेस्ट कर दो। और इसके अंदर दो पैरामीटर ऐड करना था। सबसे पहले ऐड करना है ID, तो कहाँ से आएगा, टास्क डॉट ID से आएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, एंड यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर लिखो पोस्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पुट करना है। ठीक है, सो पुट करने के बाद यहाँ पर API स्लैश
API/API यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट/stat स्टेटस, और इसके अंदर में क्या क्या पास करना है, तो एक आईडी, और यहाँ स्टेटस को भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर करना है सेट। इसके अंदर जितने भी आएंगे उसको क्या करना है कि प्रीवियस प्रीवियस डेटा इसके अंदर मैप करना है। तो प्रीवियस डेटा डॉट मैप करेंगे, एक करके सबको निकाल लेंगे मैपिंग के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर हमारा होगा एस, मतलब कि स्टेटस। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एस डॉट, अगर बैकएंड का जो भी आईडी है, जो भी उस टास्क का आईडी है, अगर इक्वल होता है हमारा आईडी से, तो क्या करो, जितने भी स्टेटस हैं उसके अंदर में हमारा जो स्टेटस के अंदर में रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्टेटस को भेज दो, और यहाँ हमारा नल खाली रहेगा। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अगर रिफ्रेश करेंगे तो आ, यहाँ यहाँ पर एस होगा, तो अभी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब बैकएंड में आते हैं। तो बैकएंड में आने के बाद सबसे पहले राउट, और राउट में यहाँ पे लिखिएगा राउट डॉट पुट, और इसके अंदर स्टेटस, और यहाँ पर आईडी पास कर दीजिएगा, क्योंकि आईडी के थ्रू करने वाला है। क्यों? क्योंकि इस आईडी से मैच होगा कि इसका क्या है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टेटस यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। सो अब इसको बनाते हैं। और एक और चीज, मॉडल में आकर यहाँ पर स्टेटस टाइप स्ट्रिंग रहेगा, और इनम में पेंडिंग और कंफर्म रहेगा, और डिफॉल्ट में यहाँ पर पेंडिंग को रख दीजिएगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आइए यहाँ पर। सो इसको डिलीट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फाइंड हो चुका है। और इसके बाद इसको कॉपी कीजिए, सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच लॉग में एरर, और यहाँ पर हमारा क्या क्या होगा, आईडी, तो कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉरम। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे कि कॉन्स्ट स्टेटस चेंज इज इक्वल टू अवेट प्रोजेक्ट टास्क डॉट फाइंड करेंगे, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। क्यों? यहाँ पर अपडेट करना है, तो यहाँ पर पुट होगा राउट के अंदर में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर, देखिए इसके अंदर हमें पास करना है एक तो आईडी, और एक पास करना है स्टेटस। ठीक है, तो उसको भी बॉडी के थ्रू यहाँ पर ले लेते हैं। तो कॉन्स्ट स्टेटस इक्वल टू रिक्वेस्ट बॉडी, यहाँ पर आइए और इस वाले स्टेटस को कॉपी कीजिए, तो यहाँ पर पास किए हुए हैं, और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ताकि स्पेलिंग वगैरह सब अच्छे से हो। और यहाँ पर स्टेटस को पास कर दीजिए, और यहाँ पर एक काम कीजिए कि यहाँ पर ऐड कीजिए न्यू ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर इतना कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, इसको रिस्पॉन्स में भेज देना है। ठीक है, तो इतना तो कम हमारा हो गया। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद टोस्ट में भी करवा लेते हैं, STAT स्टेटस अपडेट।
सो ये एरर नहीं है, ये यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाइप मांग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आइए, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो डेटाबेस के अंदर में एक काम करेंगे कि इसको सबको डिलीट करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये चला जाएगा। एक काम करते हैं, नया बनाते हैं, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर लिखते हैं डेट दिस दिस, ये हमारा आ गया। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर एक काम करेंगे, डेटाबेस में आइए, इसको रिलोड कीजिए। यहाँ पर अभी स्टेटस पेंडिंग में है, ठीक है। अगर यहाँ पर कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म यहाँ पर, तो ये चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर एस 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 टी ए टी एस स्टेटस, एक बार चेंज करके देखते हैं। स्टेटस अपडेट कन्फर्म किए, स्टेटस अपडेट, यहाँ पर स्पेलिंग ठीक करेंगे। सो यहाँ पर हमारा कन्फर्म आ गया, लेकिन यहाँ पर जैसे इसको रिलोड करेंगे ये कन्फर्म यहाँ से हट जाएगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर आइए और सबसे पहले तो इसका एक कीजिए और सेलेक्ट के अंदर में जो भी हमारा डेटाबेस के अंदर में ये स्टेटस किया है, इसको यहाँ पर हम लोग वैल्यू में ऐड कर देंगे ताकि वहाँ पर चेंज होता रहे। तो टास्क डॉट एच टी ए टी ई एस, ठीक है। अब इसको हटाइए, अब इसको इसमें रिलोड करेंगे तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। पेंडिंग करेंगे, पेंडिंग में है, रिलोड किए, कोई फर्क नहीं हुआ। देखिए सब अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बनाते हैं हेडर, मतलब कि टास्क जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका हेडर बनाएं। और मान लीजिए कि आपका हेडर कंफर्म हो गया तो इसको हेडर कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर काम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको सर्च भी कराना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसका सर्च फंक्शनलिटी बनाते हैं, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पर टास्क के अंदर, इसके अंदर नहीं, इस क्रिएट फोल्डर के अंदर में आइए और यहाँ पर क्या करते हैं, एक लेते हैं स्टेटस, सॉरी तो सर्च और सेट एस ई ए आर, सेट सर्च इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। अब यहाँ इनपुट के अंदर में सर्च सेट सर्च ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ आइए लॉजिक लिखते हैं, सर्च फिल्टर इक्वल टू, इसका नाम क्या है, तो प्रोजेक्ट फोल्डर डॉट फिल्टर। अब इसके अंदर एस या एफ, तो एफ डॉट, इससे सर्च करेंगे डॉट टू लोअर केस, पिछले वीडियो में देखे थे ये कैसे काम कर रहे हैं। डॉट इंक्लूड के अंदर में हमें सर्च को पास कर देना है और यहाँ पर डॉट टू लोअर केस, और इसको कॉपी करो और यहाँ पर मैपिंग के टाइम इसको पेस्ट पेस्ट। अब यहाँ पर चला गया, इसमें कुछ भी टाइप करेंगे नहीं है। अब यहाँ पर टास्क सर्च किए तो आ गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं सोशल मीडिया ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सोशल मीडिया लिखेंगे ये काम कर रहा है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ई कॉमर्स लिखते हैं, यहाँ पर ई कॉमर्स नहीं है तो वो नहीं आएगा, ठीक है।
ये अच्छे से काम कर रहा है, डिलीट भी काम कर रहा है। एक काम ओ इसके अंदर आए तो इसके अंदर जो डेटा है, ठीक है, और इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर नहीं है, क्योंकि कभी इसके अंदर कुछ बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि पोस्ट फोर्स फंक्शनैलिटी ओ सॉरी, यहाँ पर डेट नहीं दिए थे, तो यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट FNCTIONALI फोर्स फंक्शनैलिटी, और मैंने इसको मान लीजिए कि 23 तारीख को इस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया, और इसको हम लोग मान लीजिए कि ये फंक्शनैलिटी बन चुका है, तो आप इसको कन्फर्म भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कन्फर्म दिखाई दे रहा है। तो इस सोशल मीडिया के अंदर में जितने भी आपका फंक्शनैलिटी होगा, वो सारा नीचे यहाँ पर शो होता रहेगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने फंक्शनैलिटी ऐड किए हुए हैं, और क्या क्या कंप्लीट हो चुका है और क्या क्या कंप्लीट नहीं हो चुका है, ठीक है। तो ये एक बार और चेक कर लेते हैं, ये भी काम कर गया, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और ये सब काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी काम कर गया और ये भी काम करेगा, तो ये हमारा प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। सो इसके अंदर आएंगे तो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं इस सर्च वाले को। तो यहाँ पर आइए और टास्क में, और यहाँ पर क्या करेंगे कि सेम वही कोड होगा, तो इसको करो कॉपी। पहले तो इसको कॉपी पेस्ट, और जिसको करो कॉपी, इसको सबसे नीचे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया, और इसके अंदर क्या था, ऑल प्रोजेक्ट, ऑल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर एक डॉट हमारा होगा, तो यहाँ पर अगर आएंगे तो हमारा होगा टास्क, टाइटल के थ्रू यहाँ पर सर्च करने वाले हैं। तो इसको ऐसे, इसको कॉपी पेस्ट पेस्ट, और कुछ भी लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ अभी इनपुट के अंदर में कुछ वैल्यू दिया ही नहीं है। एक काम करो, इसको आओ और यहाँ पर इसको कॉपी करो जो कि सेम होगा, और इस इनपुट के अंदर में पास कर दो। अब चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर पोस्ट फंक्शनैलिटी अगर है तो देखो यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं कि लाइक डन, जो भी लाइक फंक्शनैलिटी है वो काम करेगा। सो अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, तो कंफर्म करते हैं, और यहाँ पर लाइक करोगे, यहाँ पर लाइक सर्च करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ हम काम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टास्क ये है कि पिछले वीडियो में देखे देखे थे कि कैसे एडिट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट वगैरह हम सब कर चुके हैं। आपको क्या करना है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला जो फंक्शनलिटी है, जो कि ये बना है पीएम वाला, इसके अंदर में डिलीट तो बना चुके हैं, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आपको सिर्फ इस एडिट वाले को यहाँ पर आपको खुद से करना है, ठीक है। कैसे करना है, फोल्डर बनाइए, उसके अंदर एडिट है, एडिट किसको करना है, इसको करें टास्क मैनेजमेंट। इसका यहाँ पर एक ही फील्ड है, ठीक है। यहाँ कर चेक करोगे तो यहाँ पर एक ही फील्ड है जो कि हमारा है स्निपेट फोल्डर नेम, ठीक है। तो इसी को आपको बैकएंड में ले जाना है और वहाँ से आपको एडिट करना है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ये सब पूरा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, बहुत मेहनत लगा, ठीक है। सो अगर इसको और आप खुद से इन्हेंस करते हो
तो ये इस प्रोजेक्ट को आप रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो और लोग भी इसको यूज करेंगे, ठीक है। डिजाइनिंग उतना खास नहीं है, लेकिन आप इसको डिजाइनिंग अच्छे से कीजिएगा। और कुछ कुछ यहाँ पर जो वेरिएबल का नेम है वो आप अच्छे से लिखिएगा। मैंने कुछ कुछ ऐसा ही हाल ही में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये स्निपेट है, यहाँ पर स्निपेट नहीं होगा, मतलब कि कुछ लिख सकते हो लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखिएगा, जैसे कि प्रोजेक्ट फोल्डर नेम लिखिएगा। मैंने यहाँ पर ये पहले से लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सो गुड नाइट दोस्तों।